पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। विजय जी, सवाल मेरा यही रहने वाला है। देखिए, सोनिया गांधी जो हैं या फिर विपक्ष की हम बात कर लें, राहुल गांधी को भी अब विपक्ष ने अपना नेता बना दिया है। सदन में लगातार हर मुद्दे पर बात हो रही है, चर्चा की जा रही है और आरोप ये लग रहे हैं कि आखिर समाज में जो चल रहा है इन मुद्दों पर बात ना करके आप 50 साल पुरानी इमरजेंसी की बात करते हैं, उसका जिक्र करते हैं, जनता को आप भटकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जनादेश आपके सामने है। इस बार चुनावी परिणाम ने बता दिया है कि आपका हाल बेहाल होने वाला है। क्या कहेंगे आप? देखिए, देश की जनता ने हमारा नहीं, कांग्रेस का बता दिया है। जो पिछले 3 इलेक्शन में 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए, तो ये किसके लिए स्पष्ट संदेश है देश की जनता का, कांग्रेस के लिए, कि आप सुधर जाओ, वरना इस तरह से ही 100 के नीचे घूमते रहोगे हमेशा पूरी जिंदगी भर। जो पार्टी एकाधिकार था, जिसका 70 साल से राज कर रही थी, उस पार्टी को 100 के भी लाले पड़ रहे हैं और वो घमंड में चूर है। अब रही सोनिया गांधी जी की आप बात करते हो, सोनिया गांधी जी के एक्ट एंड कंडक्ट को देखते हैं, ये लोकतंत्र की बातें करते हैं, इनके मुंह से ये अच्छी बातें नहीं लगती। आपने देखा होगा, अभी आप कहो तो मैं आपके चैनल पे भी भेज देता हूं, लोकसभा में कार्रवाई के अनुसार जो इतनी बड़ी नेता है वो अपने सांसदों को उकसाती है, इशारा करती है हाथ से ऐसे पीछे, कैसे पीछे, कि आप जो है स्पीकर साहब की बेइज्जती कीजिए, नारे लगाइए, उत्पात कीजिए। जो लोकतंत्र का मंदिर है वो सरेआम, वो वीडियो आप कोई भी निकाल के देख सकता है। वो औरत एक किसके ऊपर जो सीढ़ियों पे चढ़ के अपना माथा टेकते हैं जब संसद में पहली बार प्रवेश करते हैं, तो आपको भावना का पता लगता है कि किसकी भावना कैसी है। अब आपने एक बात की उसकी आपातकाल की, आप मुझे बताइए, आप चलो आप तो उस टाइम नहीं थे, एक दिन में 9000 लोगों को, निर्दोष लोगों को जेल में ठूस दिया गया, जेलें भर दी गई। हमारे राजनाथ सिंह जी, उनकी माताजी का देहांत होता है, उनको अंत्येष्टि के लिए भी पैरोल नहीं मिलती है। ये संवेदनशीलता की हद है। लेकिन विजय जी, ठीक है विजय जी, अगर जिक्र करना ही था इस बात को, इस मुद्दे को उठाना ही था और संसार में जो लोग हैं उनसे अवगत कराना ही था, तो इससे पहले भी तो आपके पास 2 और कार्यकाल थे, तब भी तो उठाए जा सकते थे। लेकिन अब ही क्यों, जब इस बार परिणाम बिल्कुल अलग सामने आए हैं? इस बार बीजेपी को जो परिणाम, देखिए ठीक है, कांग्रेस की स्थिति तो ठीक है, वैसी ही थी और वैसी ही बरकरार रही, आपके अगर शब्दों में मैं समझना चाहूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस पे तो प्रभाव पड़ा ना। पूजा जी सुनिए, आपने टाइमिंग पर सवाल उठाए। हाँ, आप मुझे बताइए, जो अपना आपातकाल लगा था उसको कितने साल हो गए बताइए? अब मुझे 50 साल हो गए। तो जब 50 साल में याद नहीं करेंगे, हम युवा पीढ़ी को नहीं बताएंगे? नहीं, आप बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। बताने का अगर फर्ज था विजय जी, तो आपके पास तो 2 कार्यकाल और थे। 2014 भी आप जीत गए, 19 भी आप जीत गए। जी सुनिए, आप जो ये जेबा जी और आप और हम जो ये निर्भीक होकर यहाँ डिबेट कर रहे हैं, आपको याद नहीं है रात को अंधेरे में अखबार, जितने भी अखबार थे उनकी बिजली काट दी गई, अखबार नहीं निकलने बंद हो गए, जितने पत्रकार थे जेलों में ठूस दिया गया। क्या देश 19 महीने के लिए मौलिक अधिकार छीन लिए गए? किसके लिए? एक इंदिरा गांधी के लिए। बोलिए जेबा जी। जो धनबल के आधार पर जीती थी और माननीय उच्च न्यायालय ने उनको अयोग्य करार दिया, इसलिए देश में बोलिए जेबा जी, बोलिए। राज्य सरकार को एक दिन में बर्खास्त कर दिया गया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का काम कांग्रेस ने किया है, तो क्या देश को बताया नहीं जाएगा? चलिए ठीक है विजय जी, बोलिए। देखिए, तो आपातकाल था, कांग्रेस पार्टी के हर लीडर ने माफी मांगी और किसी ने उसकी सराहना नहीं। इंदिरा गांधी जी ने भी लगातार माफी मांगी, लेकिन जब माफी मांग लेते हैं, यानी हमने अपनी गलती को स्वीकार किया, तो उस पर फिर चर्चा का कोई विषय नहीं बनता है। वो चर्चा बंद हो जानी चाहिए और आगे 50 साल पीछे नहीं देखकर आगे देश में क्या होगा, हमें चर्चा का विषय वो होना चाहिए। और आज हम सिर्फ 1 साल लोग, ये था ना, 1 साल आपातकाल था, लेकिन आज 10 सालों से हमेशा आपातकाल है। जब नेशनल मीडिया को ले जाकर आप गलत बोल रहे हो। सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेडीयू से। पूजा जी मुझे 1 मिनट बोलने का समय। बोलिए। आज तो हर रोज आपातकाल है। मणिपुर पर सही बोला जाता है, मणिपुर अब तक जल रहा है, हाथरस की बिटिया का बलात्कार किया जाता है, आधे रात में 100 को जला दिया जाता है। यह आपातकाल नहीं है,
दिल्ली की जंतर मंतर से देश की सबसे सजग महिलाओं को उठाकर फेंक दिया जाता है। आपातकाल नहीं है। किसान जब आंदोलन कर रहे थे, 1 साल में 750 किसान शहीद हो जाते हैं। मोदी जी ने कुछ नहीं किया। आपातकाल नहीं है। किसानों को शहीद करने वाले, गाड़ी पर के नीचे कुचलने वाले के पिता सत्ता में बने रहे, गृह राज्य मंत्री बने रहे, लखीमपुर खीरी के हत्याकांड। यह आपातकाल नहीं है। एक साथ सारे विपक्ष के एमपी को बर्खास्त कर दिया जाता है। ये आपातकाल नहीं है। चलो ठीक है ज़ेबा जी, ऐसे कई ऐसे मुद्दे, देखिए सवाल खड़े होने लग जाए तो मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही जनता की परेशानियों के जिम्मेदार हैं। कुंवर अजय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। बोलना चाहती हूँ, ये लोग आवाज सुनना पसंद नहीं करते हैं। मेरा 2 फेसबुक पेज बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि मैंने आवाज उठाई थी किसान आंदोलन। अरे वो माइक इसलिए बंद कर दिया गया कि नए संसद भवन में कहीं भूकंप न आ जाए और ये राहुल गांधी बोलने लगेंगे। मुगल की याद कराते हैं। उन्होंने बोला था ना कि मैं बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा। मुगल तो नई संसद भवन इसलिए आवाज बंद कर दिया गया। मुगल को इन लोगों ने जिंदा रखा है। इन लोगों की दाल रोटी चलती है, राजनीति रोटी। चलो ठीक है, कुंवर अजय सिंह